आप सभी लोगों ने आज सुबह उठते ही देखा होगा अपने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में कि श्रीलंका में काफ़ी बुरी हालत हो रही है। वहाँ के लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस चुके हैं, प्रेसिडेंट हाउस में आग लगा दी है एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीलंका। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका खुद गोताबाया राजपक्सा वो चुपके से कह सकते हैं एक श्रीलंकन शिप से, नेवी की शिप से कहीं चुपके से भाग गए हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस तो अप्रैल से चल रहा है, हम सबको पता था, पर आज शायद वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो आ गया है। कुछ दिन पहले श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने श्रीलंका की आर्थिक हालत के बारे में बताया था और वो कुछ इस तरह है कि श्रीलंका हैज़ गॉन बैंकरप्ट। करंट ग्रोथ रेट इन श्रीलंका इज -5 to -4%. Total debt is 21.6 trillion rupees or you can say $60 billion. Inflation may hit 60% by the end of the year. तो अब हम सब के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर श्रीलंका की ये हालत हुई कैसे। कहानी शुरू होती है 2019 के इलेक्शन से। जैसे कि हम सब जानते हैं, इलेक्शंस में सारे नेता जीतने के लिए कुछ सच्चे और कुछ झूठे वादे करते हैं। उसी तरह जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2019 में हुए, उसमें गोताबाया राजपक्सा ने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोला कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आप सबके टैक्सेस कम कर दूंगा। लोग भी खुश हो गए, लोगों ने भी बिना कुछ सोचे समझे उनको वोट दे दिया और रिजल्ट ये हुआ कि वो जीत गए। यहाँ पे एक बात अच्छी थी कि गोताबाया राजपक्सा अपने वादों पर खड़े उतरे। उन्होंने टैक्सेस बहुत कम कर दिए या कहीं जगह से एकदम टैक्सेस हटा लिए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि कंट्री के पास अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो वो कमाएगी कहाँ से। 2019 में पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन चीज़ हुई और वो था, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से सब देशों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए। टूरिज्म एकदम ख़त्म हो गया और अगर आप जानते हो कि श्रीलंका की इकोनॉमी का 13% जीडीपी का 13% पार्ट टूरिज्म से आता है। टूरिज्म बंद हो गया तो उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम बैठ सी गई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज एकदम कम हो गए, बाहर से जो रेवेन्यू आता था वो भी कम हो गया। इससे हुआ क्या कि अगर जैसे हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि कोई भी वैल्यू, किसी भी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कैसे होने लगती है कि अगर वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज उस कंट्री से कम हो जाएंगे, बाहर का जो डॉलर है अगर आपकी कंट्री में नहीं आएगा तो आपकी कंट्री में आप ही की करेंसी ही फैल जाएगी। और जब जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वैल्यू उतनी कम होने लगती है। वही हुआ श्रीलंकन रुपीस के साथ। श्रीलंकन रुपी इसकी वजह से बहुत डेप्रिशिएट हो गया। फिर आती है ऐसे स्टेप्स, ऐसे देखिए हर कंट्री में कुछ मुश्किल समय आता है और उस मुश्किल समय में डिपेंड करता है कि आपने जो लीडर्स चुने हैं वो क्या स्टेप लेते हैं कि आपकी कंट्री को उस केओस से निकाल पाए। पर शायद गोताबाया राजपक्सा यहाँ भी सही नहीं निकले। 2021 में जब सिचुएशन ऐसी थी कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं और श्रीलंका काफ़ी चीज़ों पे इम्पोर्ट पर निर्भर करता है, जैसे फूड के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, फ्यूल के लिए, इन सब चीज़ों में श्रीलंका इंपोर्ट करता है। अब जैसे कि उनकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू इतनी डेप्रिशिएट हो गई थी तो इंपोर्ट्स काफ़ी महंगे हो गए। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने, गोताबाया राजपक्सा ने एक फैसला किया। उन्होंने बोला अचानक से कहीं से, उन्होंने बोला कि अब श्रीलंका एक ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक कंट्री बनेगा और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्टिलाइज़र्स का इंपोर्ट बैन कर देंगे। उन्होंने फर्टिलाइज़र्स मंगवाने, बाहर से इंपोर्ट करवाने बंद कर दिए और ये फैसला तो ले लिया पर बिना किसी तैयारी के। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस होने लगी। श्रीलंका का स्टेपल फूड जो है वो राइस है और उसको उगाने तक के लिए उनके पास फर्टिलाइज़र्स नहीं थे और अंत इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि श्रीलंका को राइस भी इंपोर्ट करवाने पड़े।
उन्होंने वैसे कहा जा रहा है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने तो खुद से ये बोला कि हम 100% ऑर्गेनिक होने के लिए ये फैसला उठा रहे हैं, पर कई क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ये फैसला इसलिए उठाया क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं थे। अब वो उनके पास पैसे नहीं थे कि अब वो किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कर पाए। उन्होंने थोड़े से डॉलर्स जो उनके पास बचे हुए थे उसको और सेव करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। खैर, फिर आया हमारे पास हमारे जो दुनिया में हुई वो चीज़, वो थी रशिया यूक्रेन वॉर। उसका असर सिर्फ यूक्रेन के लोगों पे और रशिया के लोगों पे नहीं पड़ा, बल्कि वर्ल्ड ओवर उसका फ़र्क या उसका असर पड़ा। हुआ ये कि श्रीलंका में वीट के प्राइसेस और सब चीज़ों के जैसे राइस के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस, कॉर्न के प्राइसेस, ये सब बहुत महंगे हो गए। श्रीलंका में ही नहीं, कहीं पे भी, अब हर जगह। इंडिया भी अगर इंपोर्ट करता है, थैंकफुली इंडिया इंपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट करता है वीट। हमारे यहाँ पे ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, पर श्रीलंका काफ़ी महीनों में, जैसे आपको बताया, कि इंपोर्ट पे निर्भर करता है। अब श्रीलंका की जो करेंसी है उसकी वैल्यू वैसी इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, ऊपर से महंगाई और इतनी हो गई है, फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी इतने बढ़ गए हमारे रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इससे श्रीलंका की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। तो अब अंत में यही हो रहा है कि श्रीलंका लोन पे लोन लिए जा रहा है। चाइना से बहुत बिलियन रुपीस का लोन ले चुका है, इंडिया से ले चुका है, अभी तक कह रहे हैं कि वो कुल 17 लोन ले चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में $2.6 ट्रिलियन का डेट भी चढ़ा हुआ है, तो श्रीलंका की हालत काफ़ी बुरी हो गई है। तो इस सब का रिजल्ट ये है कि वहाँ लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स में लाइट नहीं है, लोगों के घरों में लाइट नहीं है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं बच्चों के क्योंकि पेपर की कमी हो गई है, वहाँ पे फूड नहीं है, लोगों पास खाने के लिए नहीं है और मेडिसिन्स नहीं है। तो शायद ये इन सब चीज़ों से हमारे लीडर्स को सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहते आप तो।